प्यारे किसान भाइयों, जय हिंद। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है सॉइल टेस्टिंग या मिट्टी की जांच। 90% किसान जो हैं हमारे, वो अपने खेत में गलत तरीके से खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ। चलिए जानते हैं कि वो क्या गलतियां करते हैं और उनको क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं चंद्र प्रताप और इनसे बातचीत के क्रम में हम जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं किसान भाइयों को आ रही हैं और वो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, मिट्टी की जांच पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस की या एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सर, मिट्टी की जांच क्या होती है? मिट्टी की जांच क्या होती है? मिट्टी की जांच जो होती है उसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसान भाई के खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में है। तो एक जांच होती है मिट्टी की जो लैब में की जाती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में है या अधिक मात्रा में है, और उसी के हिसाब से हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट होती है। अच्छा सर, ये मिट्टी की जांच कहाँ पर की जाती है? मिट्टी की जांच जो है वो किसान भाई, जितने भी मेरे किसान भाई ये देख रहे हैं कि मिट्टी की जांच कहाँ की जाती है, तो किसी भी प्राइवेट संस्थान में भी करा सकते हैं। बहुत सी जगह पर अब तो ये सुविधा हो गई कि प्राइवेट सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो बना रखी है, वहाँ पे मिट्टी की जांच होती है। लेकिन मेरे प्यारे किसान भाइयों को ये जानना पड़ेगा कि मिट्टी की जांच सरकारी संस्थानों में होती है। हर तहसील में, हर जिला स्तर पर एक मिट्टी की जांच की लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, जहां पर आप अपने सॉइल को ले जाकर मिट्टी की जांच करा सकते हैं और वहां से आपको सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये आप करा सकते हैं। सर, ये मिट्टी की जांच कितने समय बाद करानी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मिट्टी की जांच कितने समय के बाद हमें कराते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मिट्टी की जांच जो है कम से कम 2 से 3 साल पर आपको कराते रहना है। यानी आपने आज अगर मिट्टी की जांच करा ली तो आज के बाद 2 या 3 साल के बाद आपको दोबारा मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी। सर, इसकी मिट्टी की जांच के लिए कोई सरकार की योजना चल रही है वर्तमान में? बिल्कुल, सरकार की इसके संदर्भ में एक योजना बहुत ही प्रचलित है जो सन 2015 में शुरू हुई थी। स्टूडेंट ध्यान रखें, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, जो 19 फरवरी 2015 में, सन 2015 में ये लागू की गई थी। और इसमें क्या होता है कि इस योजना के अंतर्गत आप अपनी मिट्टी का सैंपल, अपने खेत का सैंपल सॉइल टेस्टिंग लैब में ले जाएंगे और वहां पर आप अपने कुछ 29 या 30 रुपए जो फीस है वो जमा करेंगे और उसके हिसाब से आपकी मिट्टी की जांच होगी और उसकी रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाती है। सर, ये मिट्टी की जांच के लिए खेत में ऐसे रबी के बाद के, खरीफ के बाद के, जायद के बाद कब करानी चाहिए? मिट्टी की जांच आप तब कराएं जब आपके खेत में कोई फसल ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि फसल खड़ी है और गए वहां खेत पर और कहीं से भी मिट्टी आपने ले ली। नहीं, आपको हमेशा मिट्टी की जांच जो है वो खाली खेत, जब आपका रबी की फसल कट जाए, खरीफ की फसल कट जाए, जायद की फसल कट जाए, उसके पश्चात अपने खेत में जाना है, तब सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। सर, मिट्टी की जांच के लिए एक जगह से ही मिट्टी लें कि कैसे लेते हैं उसके लिए सैंपल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्राय ये बहुत से किसान भाइयों को देखा है कि वो एक जगह से ही मिट्टी लेकर चले आते हैं। जैसे वो गए अपने खेत पर, उन्होंने एक कोने पर ही मिट्टी ली और चले आए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे जो आपकी रिपोर्ट आएगी वो उसमें त्रुटियां बहुत होंगी। आपको सही अंदाजा भी नहीं लग सकता कि आपकी खेत में मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम है, ज़्यादा है। सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने खेत पर जाना है और उसके चारों कोनों पर से 4 सैंपल लेना है। उसके पश्चात एक सैंपल आपको बीच से लेना है, खेत के बीचों बीच से। तो इस मेथड को बोलते हैं जैड मेथड या जिगजैग मेथड। यानी आपको 5 से 6 जगह पे से सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। और ये याद रखिए, सॉइल सैंपल जो है वो कहाँ से, कितनी मात्रा में लेना है और कितनी गहराई से लेना है। पहला सैंपल आपने एक कोने से लिया तो सबसे पहले आप जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटा देंगे, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। आपने खाद डाली है या फसल अवशेष है, तो उससे क्या होता है, जो पोषक तत्व की मात्रा होती है उसमें अधिकता या कमी आ सकती है। तो आपको ऊपर की मिट्टी नहीं लेना है। 5 से 6 इंच गहरी मिट्टी तिरछे आकार में, बी आकार में, बी जो होती है वी, उसके आकार में लेना है, 5 से 6 इंच की गहराई में। और लगभग आपको जितने, मान लिया आपने 1 किलो मिट्टी एक जगह से ले ली,
उसके पश्चात ऐसे करके आप हर जगह से 1 किलो या 500 ग्राम मिट्टी 5 से 6 जगह से ले लीजिए। अब उस मिट्टी को आपस में मिला लीजिए और उसको इतने बार आधा करिए, मतलब एक बार आपने एक ढेर बना लिया 5 से 6 जगह का, अब उसको आधा करिए जितनी बचेगी, फिर उसको आधा करिए, जब तक आधा करते रहिए जब तक आपके पास 500 ग्राम मिट्टी ना बचे। आधा किलो मिट्टी को आप क्या करना है, जो बची है उसको आपको एक साफ पॉलीथीन बैग में भरना है। उस पॉलीथीन बैग में कोई अवशेष नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, और ना ही वो उर्वरक का झोला होना चाहिए, ना ही वो किसी खाद्य पदार्थ का होना चाहिए। उससे आपका सॉइल सैंपल प्रभावित हो सकता है। तो आप एक साफ पॉलीथीन लें और उसमें अपने जो 500 ग्राम आपका सॉइल सैंपल है उसको भरिए उसमें, और उसके पश्चात उसको लेकर अपने नजदीकी तहसील स्तरीय या जिला स्तरीय मृदा प्रयोगशाला लैब में लेकर जाइए उसको। सर ये ऐसे मिट्टी की जांच के लिए सैंपल हम ले जाते हैं किसान भाई, तो सर इसकी रिपोर्टिंग कितने दिन बाद मिल जाती है? बिल्कुल, अगर आप आज किसी लैब में आप देते हैं जाकर अपना सॉइल सैंपल, तो लगभग उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। अच्छा सर। ऐसे सर हमको ऐसे किसी पोषक तत्व की कमी पता पड़ी, ऐसे हमको नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, तो उसके अनुसार हम खेत में डालें? बिल्कुल, इसी चीज का तो मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी में कितने % नाइट्रोजन है, उसकी मात्रा कितनी है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसमें 3 कॉलम होते हैं, एक लो का होगा, एक मीडियम का होगा, एक हाई का होगा। अगर आपकी जो जांच में आया है कि नाइट्रोजन जो है लो पे है, लो वाले पे है, यानी कम मात्रा में है, तब आपको उसी के हिसाब से अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा देनी है। यानी कम है तो ज्यादा देनी है, और अगर अधिक है तो आपको कम देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी 25 से 30% जो लागत है खाद के ऊपर वो बच जाएगी, और आपका उत्पादन 15 से 20% बढ़ जाएगा। तो इसमें जरूर जो पोषक तत्व की मात्रा आपको पता होती है कि नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। इसके साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 9 एलिमेंट और होते हैं, यानी टोटल 12 एलिमेंट होते हैं, पैरामीटर्स, जिसमें आपका NPK आ जाता है, उसके पश्चात ऑर्गेनिक कार्बन आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाता है, pH आ जाता है कि आपकी मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये पता चल जाता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, जैसे आपका बोरान कितना है उसमें, कितना उसमें मैग्नीज है, कितना आयरन है, कितना इसमें कैल्शियम है। ये सब आपको 12 पैरामीटर का एक सोइल हेल्थ कार्ड आपको दिया जाता है, जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व या कौन सा पोषक तत्व की कमी है। उसी के हिसाब से आप अपने खेत में खाद का प्रयोग करते हैं। ऐसे सर बहुत से किसानों सर मिलते हैं, हमारा भी खेत है सर, एक खेत में पैदावार अच्छी होती है, दूसरे में होती नहीं है, तो इसका रीजन सर मिट्टी के जांच के ऊपर है क्या? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि आपका एक खेत जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जा रहे हों, और दूसरा जो खेत है हो सकता है उसकी जांच आपने कराई नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि उसमें किस चीज की कमी है। हो सकता है उसका pH 7 से कम हो तो अम्लीय हो सकता है उसका pH 7 से ज्यादा हो या कम हो, या फिर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी है ये आपको नहीं पता है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है। तो ये सब चीजें आपको जब नहीं पता तो किस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपके खेत में किस चीज की कमी है। हाँ। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इसकी जांच जरूर कराएं। हम सर उसमें बराबर खाद डालते हैं, बराबर पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, मगर उसमें उत्पादन ही नहीं होता। उसमें उत्पादन नहीं होता, मैंने जैसे बताया ना कि हमें पता तो होना चाहिए कि उसमें किस चीज की कमी है। तो वो पॉसिबल तभी है जब आप अपने मिट्टी की जांच कराएंगे। तो जांच अवश्य कराएं एक बार, तब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में एग्जैक्टली किस चीज की कमी या अधिकता है। तो सर कितने वर्षों के बाद करानी चाहिए सर? ऐसे हमने रबी के बाद करा दी जी, तो उसके बाद कितने वर्ष मतलब दोबारा कब कराना है आपको? दोबारा जैसे मैंने बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से अपने किसान भाइयों को बता दे रहा हूँ कि हम मिट्टी की जांच जो है हर 2 से 3 साल बाद पुनः कराते रहना चाहिए। जैसे हमने आज करा ली तो 2 साल बाद फिर करा लें, ठीक है? तो उससे हमें उसका स्टेटस पता चलता रहेगा कि उसमें कौन से पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो गई या कौन सा कम हो गया। ठीक सर, तो आपने सर इतना टाइम दिया, किसान भाइयों को बताया, धन्यवाद कहते हैं सर, ऐसी आप जानकारी। धन्यवाद। मैं अपने किसान भाइयों और स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि मिट्टी की जांच और सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आज की खेती के लिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए। हमारे 90% किसान भाई ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से उनको नाइट्रोजन देना, कितना देना है। तो ये कितना देना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अंधाधुंध जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं हमारे किसान भाई, आपको आज तो आपकी उपज अच्छी मिल जा रही है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया डालने से आपकी मिट्टी अम्लीय हो जाए, तो उसमें उसके अलावा कोई फसल ही नहीं होगी। चाहने वाली फसलें हैं वो आप उस मिट्टी में नहीं कर सकते, भूमि बंजर होने का खतरा हो सकता है आपका।
अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है कि आपसे पूछ लेगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई। 19 फरवरी सन 2015 में इसकी शुरुआत की गई। दूसरा क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें कितने पैरामीटर्स का हम जांच करते हैं, तो इसमें टोटल 12 पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स का नाम क्या क्या है ये भी आप याद रखें, मैंने बता चुका हूँ, फिर भी एक बार उसको भी पुनः देखें कि कौन सा पैरामीटर्स हम इसमें जांचते हैं, कहाँ जांच की जाती है। तो ये इन बातों का मेरे किसान भाई ध्यान रखें कि अपनी मिट्टी की जांच हर 2 से 3 साल बाद अवश्य कराएं। और आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि आपको मिट्टी से सैंपल अपने खेत से कैसे कलेक्ट करना है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेत से सैंपल कैसे ले जाना है, कब ले जाना है, कितनी मात्रा में ले जाना है। पूरा वीडियो जरूर देखें। तक के लिए जय जवान जय किसान।